बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज पाकिस्तान पूरे की बात करते चलें तो पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि जराइम की शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है और जराइम की शरह को कम करने की काविशें की जा रही हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाकिस्तान के। इसी तरीके से अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करते चलें तो आज़ाद कश्मीर में होने वाली जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनका अहवाल हम आप तक लेकर आते हैं, लेकिन जराइम की शरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं और वहाँ पर ख़ास तौर पे पुलिस के किरदार को किस तरह से बेहतर किया जाएगा। कुछ इंसिडेंट्स पर हम बात करेंगे, ऐसे अफसोसनाक वाक़यात जो पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में रूनुमा हों तो यकीनन बड़े अफसोसनाक होते हैं। अब से कुछ दिन पहले की बात है कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में मेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हरासगी के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन लाई थी और आपको बताया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात यकीनन लोकल कम्यूनिटी के लिए, वहाँ पर रहने वाले जो रहायशी उनके लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक 12 साल बच्ची के साथ होने वाली दरिंदगी और उसके साथ साथ इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली की बात करते चलें तो उसके हॉस्पिटल्स, वहाँ पर जाने वाले जो अफराद हैं उनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी जिन्होंने इक़्तिदार संभाला और हाल ही में उन्होंने सबसे अहमियत जो दी वो जराइम से पाक आज़ाद कश्मीर को दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दरिंदों का क्या जो वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। अगर हम 12 साल मासूमा की बात करते चलें तो ये एक ऐसा केस है जो किसी से भी ढका छुपा नहीं है और इस पर कोर्ट कार्रवाई तक जो मामला आ चुका है और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे केस हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं। मीरपुर का वाक़या है जिसमें एक 12 साल बच्ची को जिनसी हरासगी का निशाना बनाया गया और जिनसी हरासगी का निशाना बनाने के बाद उसको तरह तरह की धमकियाँ भी दी गई। मुल्ज़िमान जो हैं वो दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। इस बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना उस वक्त बनाया गया जब इनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और वहाँ पे जो लोगों के घर हैं उनके घरों में खेलने वाले बच्चों को महफूज बनाती थी। ऐसे में 2 अफराद ने जो कि ज़ी शऊर भी थे, बाशऊर भी थे और उम्र में उनसे कई गुना बड़े थे, लेकिन शायद वो अपने अखलाक में, अपने किरदार में और अपनी रूह में बहुत छोटे लोग थे। इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने का एक मकसद तो ये है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से विजिलेंट हो सकें और दूसरा मकसद ये है कि बाहैसियत सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारा कोई भी एरिया, कोई भी इलाका इस तरह के दरिंदों से पाक नहीं रहा कि जो मौका ताड़ते हैं। अगर हम माजी की बात करते चलें, ज़ाहिर है कि हम सभी बड़े हुए बचपन के अदवार से गुज़रे हैं, लेकिन इस किस्म की हवस, इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन माशरे में इससे कबल नहीं देखी गई। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बात करते चलें तो उन्होंने एक आज़म का इयादा तो किया है, लेकिन मासूमा का केस हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स का केस हो या फिर इसी तरह के कुछ दीगर चंद केसेस जिनको रिपोर्ट किया गया, इस तरह के वाक़यात का बड़ा वाज़े मतलब ये है कि एक नई स्ट्रेटजी, एक नई पॉलिसी जो कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन माशरती इक़्तिदार को बेहतर करने के लिए माशरे की तरबियत भी यकीनन हुकूमतों के ज़िम्मे आ जाती है। और जब हम आज़ाद कश्मीर के कुछ मखसूस एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर तो यकीनन अहम किरदार अदा करना ही पड़ेगा। बहरहाल मासूम के केस की बात करते चलें तो उनके जिनसी हरासगी के वाक़यात के सामने आने के बाद और इस बच्ची को हमला करने वाला जो शख्स है उसका DNA मैच करने के बाद जो फ़ैसला है वो घर वालों पर छोड़ा गया, लेकिन कोर्ट की पूरी कार्रवाई में पुलिस ने इस केस को जो है वो जिस तरीके से नाकाम बनाने की कोशिश की उसको एक मिसाल के तौर पर अब पेश किया जा रहा है इस वाक़े के गुजर जाने के काफ़ी टाइम के बाद। और वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि चूँकि एक बार फिर से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा है कि वो जराइम से पाक आज़ाद कश्मीर जो है उसका हसूल यकीनी बनाएंगे वहाँ पर रहने वाले आम लोगों के लिए। यही वजह है कि अब एक बार फिर इस तरह के वाक़यात को सामने ला के ये कहा जा रहा है कि पुलिस की बेहतरीन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वाक़यात में गरीब जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अज़्म की बात करते चलें कि जराइम से पाक ख़ित्ता हम बनाने जा रहे हैं और जो आवाम का जान है और जो माल है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 10 बड़े शहरों में आवाम की सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ बनाने का ऐलान उन्होंने किया, जिससे उनका कहना यह था कि ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं
ان کو بھی سہولیات میسر ہوں گی، اور ان کا کہ فرانزک لیب بھی قائم کریں، کیونکہ اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں جن میں اکثر ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں فرانزک لیب جو ہے وہ ٹیسٹ کو فوری طور پر کیری کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ راولہ کوٹ اور میرپور مظفر آباد میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، آغاز کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل یعنی یہ جو اعلانات کیے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی نے، انہوں نے بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ یہ بہت جلد جو ہے اس کو مکمل بھی کر لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دارالحکومت مظفر آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پہلے سیف سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی موقع پر جو منعقدہ تقریب تھی اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس کو ہم بہترین انداز میں کر رہے ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے تمام تر لوگ محفوظ رکھ سکیں۔ اب کتنے حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں، اور کیا واقعی پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے گا یا نہیں۔ کوٹلی کے ہاسپٹلز کا آپ کو بتاتے چلیں جی، کوٹلی میں ہاسپٹلز میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرح کی کارکردگی جو ہے وہ وہاں کا عملہ یا سٹاف کاری کے۔ کچھ شکایات موصول ہوئیں کہ عام آدمی کو جو سہولت ہے وہ نہیں دی جا رہی اور ان کو بہتر انداز میں ڈیل نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے وہاں پر کچھ چھاپے مارے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ گرفتاریاں عمل میں لانے کے حوالے سے ابھی کچھ معلومات ہم تک نہیں پہنچے، ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی ویجیلنٹ رہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ویجیلنٹ رکھیے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو محفوظ بنائیے۔ آپ کو کہیں پر بھی ہراسگی کا کوئی بھی معاملہ دکھائی دیتا ہے تو اس کو فوراً رپورٹ کریں۔ اس معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پولیس، لوکل انتظامیہ اور جو ذمہ داران ہیں امن قائم کرنے کے، جان و مال کے تحفظ کے، ان کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ وکٹم کو مزید کمزور نہ بنائیں۔ اب تک کے لیے کیپٹل ون ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے